अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने किचन में एक और नई रेसिपी लेकर आए हैं, आलू के पराठे, जो विंटर रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो हमने 1 किलो आलू ले लिए हैं और आलू को छीलकर उबाल लिया है और उबालने के बाद हमने इन्हें पानी में से निकाल कर इस बर्तन के अंदर डाल लिए हैं। तो बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम एक कद्दूकस ले लेंगे और इसमें इन्हें इस तरह से कसना है। तो कद्दूकस से कसकर आलू जब पराठे बनाते हैं तो बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, क्योंकि कोई भी आलू मोटा नहीं रहता। अगर आपके पास कद्दूकस नहीं है तो इसकी हेल्प से भी आप इसे अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रेस करते हुए इसे मैश कर लेंगे, लेकिन कोई भी आलू मोटा नहीं रहना चाहिए। अगर मोटा आलू होगा तो पराठा फट जाएगा। आपके पास ये नहीं है तो आप इसे गिलास से या कटोरी से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आलू मोटा नहीं रहना चाहिए। तो सारे आलू हमने खूब अच्छे से मैश कर लिए हैं और अब हम बताएंगे इसके अंदर कितना सामान जाएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। तो 1 चम्मच हमने पिसी हुई खटाई ऐड करी है और 1 टीस्पून लेनी है रेड चिली पाउडर। वो अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है पराठा तो आप इसके अंदर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हमने भुना पिसा जीरा लिया है और 1 टीस्पून लेंगे गरम मसाला। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डालेंगे। वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नमक मिर्च अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो बाद में आप इसका नमक मिर्च चेक भी कर सकते हैं। और 1 प्याज को हमने बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लिया है और ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर इसके अंदर थोड़ा सा पानी आपको दिखाई दे रहा है तो इसे निचोड़ कर भी डाल सकते हैं। और हम हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। तो मुझे हरी मिर्च ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम 7 से 8 हरी मिर्च बिल्कुल फाइन चॉप कर ली है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और हरा धनिया डालेंगे। तो मैंने 2 मुट्ठी हरा धनिया लिया है और इसे फाइन चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हरा धनिया और हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अगर आपको नमक मिर्च चेक करना है तो अब इसका नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको मिर्च कम लग रही है या नमक कम लग रहा है तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो ये भी तैयार हो गया है। और आटा भी हमने गूंद लिया है, जैसे रोटी का आटा होता है इसी तरीके से हमने आटा गूंदा है। तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अगर टाइट आटा होगा तो पराठे फट जाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट आटा होना चाहिए। तो ये आटा भी गूंद कर तैयार हो गया है और अब बनाना शुरू करेंगे। किस तरीके से बनाएंगे, तो आज हम 3 तरह से पराठे बनाना बताएंगे। तो किस तरीके से बनेंगे, अब यहाँ थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेते हैं। अब थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसे सूखे आटे में मिलाकर इसकी एक पेड़ा बना लेना है। तो इसका हम थोड़ा बड़ा सा पेड़ा बनाएंगे, इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए। एक बड़ा पेड़ा बना लिया है, आटे में फिर लपेटेंगे और इसकी एक लोई बना लेनी है, जैसे रोटी बनाते हैं इस तरह से। और इसे अब थोड़ा सा बेलना है जैसे रोटी बनाते हैं। तो बड़ी रोटी हमने बेल ली है और इसके अंदर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे इस तरह से। और जो हमने इसकी स्टफिंग आलू की तैयार की है वो इसमें फैला देंगे। तो चम्मच से सारे पराठे पे फैला देंगे, बिल्कुल एकसार इस पर चारों तरफ एकसार लगा देंगे। तो जितनी आपको पसंद हो इतनी इसके ऊपर स्टफिंग लगा सकते हैं। तो मैंने स्पून से इस तरह से इसे बिल्कुल एकसार कर दी है और थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे। तो सूखा आटा इसलिए डाल रहे हैं जिससे ये चिपके नहीं। और अब इसका एक रोल बना लेना है। तो इसे गोल गोल हाथों से दबाते हुए इस तरह से प्रेस करते हुए गोल गोल
घुमा लेंगे। और हाथों से इस तरह से करते हुए इसे बड़ा कर लेना है, गोल गोल घुमाते हुए। और अब इसे इस तरह हमें घुमाते हुए पेड़ा बना लेना है। तो ये पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें बड़ा बेलना है, तो इसे हम हल्का सा आटा लगा लेते हैं और इसे बेलन से आप थोड़ा सा हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं, या फिर बेलन से हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे और उठाकर आराम से इसे घुमा लेंगे। तो इसे बहुत ध्यान से, बहुत आराम से बेलना है। तो हमने इसे बड़ा कर लिया है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे उठाएंगे और बहुत आराम से उठाना है। और फिर तवे को हमने गरम कर लिया है, पहले ही गैस को चला दिया था, तवा भी गरम हो गया है और इस पर हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब इस पर हम पराठा रख देंगे और हल्का सा इसे सेक लेते हैं। जब नीचे से सिक जाएगा फिर इसे इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। अब इसे पलट देंगे और इस पर हम तेल लगाएंगे। तो ब्रश से इस तरह से तेल लगाना है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप इसे स्पून से भी लगा सकते हैं। तो इसकी सारी साइडों में इस तरह से घुमाते हुए, सरसों का तेल लिया है मैंने, अगर आपको तेल पसंद नहीं है तो आप इस पर घी भी लगा सकते हैं। तो इधर हमने एक साइड लगा दिया है। अब नीचे की साइड भी थोड़ी सिक गई है। अब इसको चेंज कर देते हैं और इस पे भी हम तेल लगाएंगे। तो स्पून से बहुत आराम से तेल लग जाता है। और इधर भी हमने ऑयल लगा लिया है। अब से प्रेस करते हुए हमें दोनों साइड को सेकना है। तो इस पराठे को लो फ्लेम पर ही बनाना है, सेकना है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है सेकने में इस पराठे में। तो थोड़े से इसमें 3 से 4 मिनट लग जाएगी एक पराठे को सेकने में, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है पराठा, इसलिए इसमें टाइम लगता है। इसे प्रेस करते हुए दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। तो ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक पराठा बनाना बताया है। अब हम बताएंगे दूसरे तरीके से पराठा बनाना। ये भी बहुत इजी है। अगर आपसे पराठे बनाने नहीं आते हैं या आपके पराठे फट जाते हैं तो आप जितना आटा लोगे उसके हिसाब से, जितना बड़ा पेड़ा बनाते हो उससे आधा आपको आटा लेना है। तो इतनी बराबर की क्वांटिटी में आपको 2 पेड़े बनाने हैं। तो 2 बराबर के साइज़ के पेड़े बना लेते हैं। तो ये तरीका बहुत इजी है। जिसमें पराठे नहीं बनाने आते इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोनों मैंने बराबर के पेड़े बना लिए हैं। अब इसकी हम बड़ी रोटी बना लेते हैं। तो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी। अब इसे बेल लेते हैं। इतनी बड़ी मैंने रोटी बना ली है। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे। इसी साइज़ की हमें एक रोटी फिर बेलनी है। तो ये बहुत इजी तरीका है, इस तरीके से आप बनाइए। और अब इस पर स्टफिंग रखेंगे और इसे चारों तरफ फैला देंगे। तो ये बहुत इजीली बन जाते हैं। अगर आपकी पीठी यानी कि स्टफिंग पतली हो गई है तो इस तरह से आप बनाइए, बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं। और दूसरी रोटी हम इस तरीके से रखेंगे और इसके सारे किनारों को अच्छे से चिपका देंगे आपस में। और इसे हाथों से भी बढ़ा सकते हैं या फिर आप चकले बेलन पे भी बढ़ा सकते हैं। बेलन से आप इस पर थोड़ा सा आटा लगाइए और इस तरह से बेलते हुए इसे बड़ी रोटी बना लेंगे। इसकी दूसरी साइड को भी बेलना है, क्योंकि अगर हम ऊपर से बेल लेते हैं तो नीचे की रोटी छोटी रह जाती है। तो इस तरह से पलटकर दोनों तरफ से हमें बेलना है। तो ये बराबर हो गई है। और अब इसे हम उठाएंगे और हाथों से थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अगर आपको हाथ से बढ़ाना है। तो ये बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम तवे पर डाल लेते हैं। तवा हमने पहले ही गरम कर लिया था। और इसकी भी हम साइड चेंज कर देंगे जब नीचे से साइड इसकी सिक जाएगी। तो इसे पलट लिया है हमने। और अब इस पर भी हम ऑयल लगा लेंगे।
और इसे भी खूब अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ही पराठे बनाने हैं, हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो नीचे से जलने का डर रहता है। अब इसकी साइड चेंज कर दी है, इधर भी हम ऑयल लगा लेंगे। तो पराठा फूलने लगा है, तो इसका मतलब है बहुत अच्छा पराठा बना है। अब इसकी साइडों को, दोनों साइडों को प्रेस करते हुए इस तरह से सेकना है, कहीं से भी कच्चापन ना रहे आटे का। अब इधर से भी सिक गया है, अब इसकी साइड फिर चेंज कर देंगे। तो दोनों साइड इसकी सिक गई हैं और ये भी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये पराठा उसके लिए इजी है जिसको पराठे बनाने नहीं आते। तो इस तरीके से डबल तय वाला पराठा आप इजीली बना सकते हैं और ये बहुत आसान तरीका है पराठा बनाने का। तो इसकी तय खोल कर दिखाते हैं, ये डबल तय है। तो इस तरीके से इसके डबल तय वाले को हम अलग कर लेंगे और जैसे आप बच्चों को इस तरह से फोल्ड करके अलग तय करके भी इसके बच्चों को दे सकते हैं या फिर एक साथ भी इसी तरह से आप सर्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए। और एक तरह से और बताएंगे आपको पराठा बनाना, ये भी बहुत इजी है। अगर आप इस तरह से बना सको तो एक बड़ी सी लोई बना लेंगे और इसमें इस तरह से स्टफिंग रखेंगे और इसके सारे किनारों को आपस में जॉइंट करना है। तो हमने सारे जोड़ इसके मिला लिए हैं और इसकी अब हमें रोटी बेलनी है। तो सूखे आटे में मिला लेंगे और हाथों से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लेते हैं और बहुत हल्के हाथ से इसे बेलन से हमें बेलना है। और इसे बड़ा कर लेंगे और अभी बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम तवे पर डाल लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा स्टफिंग भरी थी इसलिए थोड़ा सा फटा सा हो गया है, लेकिन अगर आप कम भरोगे तो उससे बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, बहुत अच्छा पराठा बनेगा। और अब इसे अच्छे से तेल लगा लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने तेल लगा लिया है और इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से इसे खूब अच्छे से सेकना है। जैसे हमने पहले पराठा सेका था इसी तरीके से हमें दोनों तरफ से सेकना है। तो ये भी दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारी तब्बू फूड अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसी तरह की हम नई नई रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने 3 तरह से पराठे बनाने बताए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पराठे बनकर तैयार हुए हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।